सो एलन मस्क इंडिया में स्टारलिंक को लाने के लिए सेकंड अटेम्प्ट करने वाला है। सो अगर किसी कंपनी को इंडिया में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस लानी है तो उन्हें एक लाइसेंस चाहिए होता है जिसका नाम होता है GMPCS, जिसकी फुल फॉर्म होती है ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट। ये लाइसेंस की जरूरत पड़ती है जो कि गवर्नमेंट इशू करता है। बट इससे पहले एलन मस्क ने क्या किया था, नवंबर 2021 में बिना ये लाइसेंस लिए उन्होंने इंडिया में प्री बुकिंग स्टार्ट कर दी थी एंड 2 महीने के अंदर अंदर ही उन्हें यहाँ पे 5000 प्री बुकिंग मिल भी गई थी। एंड प्री बुकिंग का जो अमाउंट था वो था $99, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8000 इंडियन रुपीज। बट उन्हें तब ये प्री बुकिंग वहाँ पे रोकनी पड़ी एंड जो प्री बुकिंग अमाउंट लोगों से लिए थे वो भी रिफंड करने पड़े, क्योंकि जब उन्होंने गवर्नमेंट से बात करी तो गवर्नमेंट ने बोला दिस इज नॉट सो ईजी जितना आपको लग रहा है, आपको पहले कुछ लाइसेंस लेने पड़ेंगे। तो उसी लाइसेंस के ऊपर गवर्नमेंट के साथ एलन मस्क की यहाँ पे इसी महीने के एंड में मीटिंग होने वाली है। एंड एक्सपर्ट्स यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो ये हाई लेवल मीटिंग होने वाली है एलन मस्क एंड इंडियन गवर्नमेंट के बीच में, इसमें एलन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक को उसमें GMPCS लाइसेंस मोस्ट प्रॉब्ली मिल जाएगा। बट एंड मूवमेंट में यहाँ पे कोई भी चेंजेस हो सकते हैं, तो कंफर्म नहीं है कि ये लाइसेंस मिल ही जाएगा। बट ये लाइसेंस भी एंड नहीं है। इस लाइसेंस को लेने के बाद जो स्टारलिंक है उन्हें डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट से यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी एंड खास तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो पूरा स्टारलिंक का तामझाम है ये अंडर आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के। तो ये लाइसेंस मिलने के बाद भी इट्स अ लॉन्ग वे फॉर स्टारलिंक टू डू बिजनेस इन इंडिया। एंड यू नो व्हाट, बहुत से लोगों को ये लगता है कि स्टारलिंक इट्स वन ऑफ इट्स काइंड, कि स्टारलिंक जैसी टेक्नोलॉजी और किसी कंपनी के पास है ही नहीं। अगर स्टारलिंक इंडिया में आ गया तभी आपको जो एकदम रिमोट एरियाज है तभी आपको वहाँ पे इंटरनेट देखने को मिलेगा। बट ऐसा नहीं है, बहुत सी वर्ल्ड में ऐसी कंपनीज हैं जो ये टेक्नोलॉजी यूज कर रही हैं स्टारलिंक के अलावा। एलन मस्क की खतरनाक मार्केटिंग की वजह से यहाँ पे स्टारलिंक इतना फेमस है, बट इसका मतलब ये नहीं कि और कंपनीज के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। इंडिया की यहाँ पे 2 कंपनीज हैं, एक है OneWeb एंड एक है जियो। इन दोनों को GMPCS लाइसेंस मिल चुका है गवर्नमेंट से, तो मतलब बहुत जल्द आपको जियो एंड OneWeb आपको मोस्ट प्रोबेबली स्टारलिंक से पहले इंडिया में आपको सैटेलाइट ब्रॉडबैंड यहाँ पे प्रोवाइड करने लग पड़ेगी, क्योंकि उसका लाइसेंस पहले आ चुके हैं तो ऑब्वियसली वो ऑपरेट भी स्टारलिंक से पहले ही करेगी। अब हो सकता है मैं यहाँ पे गलत हूँ, क्या पता स्टारलिंक को कुछ ज़्यादा यहाँ पे गवर्नमेंट प्रेफरेंस दे दे, बट ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि जो OneWeb है वो एयरटेल का है इंडिया में एंड जो जियो है वो आपको पता ही है गवर्नमेंट का उसे सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मिलता है। एंड यू नो व्हाट, ये तो हम इसके इंडियन कंपटीशन की बात कर रहे हैं, बट अगर हम इसके यूएसए कंपटीशन की बात करें तो वहाँ भी स्टारलिंक के पास बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ह्यूजनेट एक कंपनी है, एक वायसेट कंपनी है, जियो स्पेस, OneWeb, अमेजॉन भी इस बिजनेस पे उतर रहा है। सो इस चीज़ से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि स्टारलिंक इट्स नॉट वन ऑफ इट्स काइंड। ऐसी आपको बहुत सारी कंपनीज देखने को मिल जाएंगी जो वर्ल्ड लेवल पे आपको सैटेलाइट ब्रॉडबैंड प्रोवाइड कर रहे हैं। सो अब इस स्टारलिंक के एग्जांपल को लेकर समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। सबसे पहले स्टारलिंक एक कंपनी है जो कि अंडर आती है SpaceX के। अब SpaceX को ओन करते हैं एलन मस्क, सो स्टारलिंक को भी ऑब्वियसली एलन मस्क ही ओन करते हैं। अब ये टेक्नोलॉजी में क्या है, अब इनका जो प्लान है ये बोल रहे हैं कि हम स्पेस में इतनी सारी सैटेलाइट्स छोड़ देंगे एंड एक वेब सा बना देंगे अर्थ के अराउंड कि आपको किसी भी कोने में दुनिया के अगर इंटरनेट यूज़ करना है तो आप उन सैटेलाइट्स की मदद से कर पाओगे। सो इन्होंने जो अपनी फर्स्ट सैटेलाइट छोड़ी थी वो 2019 में छोड़ी थी एंड अभी तक इनकी स्पेस में टोटल 5000 सैटेलाइट्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं। एंड जो उनका प्लान है वो ये है कि 12000 सैटेलाइट्स तक ये स्पेस में छोड़ना चाहते हैं एंड पॉसिबिलिटी ये है कि ये नंबर इंक्रीज करके 42,000 तक पहुंचा देंगे फ्यूचर में, ताकि हर एक कोने में वर्ल्ड के आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर सकें। अब ये जो हम स्टारलिंक सैटेलाइट्स की बात कर रहे हैं ये छोड़ी जाती हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट पे। इसका डिस्टेंस होता है 180 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक, जो भी रेंज है उसे बोलते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट। बट स्टारलिंक ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है जो इनकी सैटेलाइट्स है वो अर्थ से 550 किलोमीटर दूर ही रहती है। तो इस डिस्टेंस का एक फ़ायदा रहता है, इससे आपकी लेटेंसी काफ़ी कम रहती है। एक आप अगर दूसरी सैटेलाइट से कंपेयर करोगे तो फॉर एग्जांपल जो आपकी दूसरी सैटेलाइट होती हैं वो अर्थ से कुछ 35,000 किलोमीटर दूर रहती हैं, तो उसमें जो आपको लेटेंसी देखने को मिलती है वो है 600 ms की। बट आपको स्टारलिंक की सैटेलाइट में आपको जो लेटेंसी देखने को मिलती है वो है 25 ms की। इससे फ़ायदा ये होता है जो नॉर्मल सैटेलाइट है जब वो अपना एक बार डाटा ट्रांसफ़र करेगी उसी टाइम पीरियड में जो स्टारलिंक की सैटेलाइट है वो यहाँ पे 70 बार डाटा को ट्रांसफ़र कर देगी। सो आपको जो लैग है वो कम देखने को मिलेगा, जिससे आपको जो एक्सपीरियंस है इंटरनेट यूसेज का वो अच्छा हो जाएगा। सो अब अगर हम स्टारलिंक की वर्ल्ड लेवल पे ग्रोथ को देखें तो इट्स एक्सपोनेंशियल। ये ओवर 60 कंट्रीज अभी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को सर्व कर रहे हैं। एंड अगर हम इनके यूजर्स की ग्रोथ को देखें तो फरवरी 2021 में इनके यूजर्स थे 10,000 के अराउंड एंड मई 2023 में जो इनके यूजर्स थे वो थे 1.5 मिलियन।
सो अगर आप इन नंबर्स को ग्राफ में प्लॉट करोगे तो आप देखोगे कि इनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो रही है टाइम के साथ, एंड ये ग्रोथ और भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी अगर ये इंडिया में सक्सेसफुल हो जाते हैं स्टारलिंक को लाने में, जो कि अभी तो बहुत मुश्किल लग रहा है। तो नाउ अब हमने स्टारलिंक के बारे में सारी चीज़ें देख ली कि कैसे काम करता है, क्या कैसे बेनिफिट्स हैं। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये आता है, जब इंडिया में स्टारलिंक आ जाएगा तो क्या आपको लेना चाहिए, क्या आपको इसके लिए एक्साइटेड होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, जब ये पिछली बार इंडिया में आने वाला था तो आपने इसकी प्री बुकिंग जो अमाउंट था वो देख लिया था, $99, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 8,000 रुपये के। तो अगर आपको प्री बुकिंग के लिए इतना पे करना पड़ रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है अगर हम इसे कंपेयर करें फाइबर के। तो अगर आपके एरिया में इजीली फाइबर अवेलेबल है तो आपके लिए ये टेक्नोलॉजी नहीं है। आप अपने घर में फाइबर लगवाओ, वहाँ पे आपको लेटेंसी कुछ 10 mS की देखने को मिलती है, स्पीड भी अच्छी देखने को मिलती है और सस्ते में देखने को मिलती है। अगर हम इसके अमेरिका में प्लान्स देखें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महंगे प्लान्स हैं, तो इंडिया में भी आप इतने ही प्लान्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होने वाला है। ये किन लोगों के लिए है, जो लोग एकदम रिमोट एरिया में रहते हैं। सपोज़ आपको यहाँ पे कहीं हिमालयस में जाकर एकदम चिल लाइफ बितानी है और वहाँ जाकर एक यूट्यूब चैनल चलाना है, वहाँ पे तो कोई फाइबर नहीं आएगा, वहाँ पर आपको कोई मोबाइल टावर भी नहीं है, तो आप आराम से इसे ऑर्डर कर सकते हो। इसका इंस्टॉलेशन काफ़ी ज़्यादा ईजी है। जो भी आपको सामान की ज़रूरत है आपको इनके इंस्टॉलेशन किट में ही देखने को मिल जाएगी। आप जो हिमालयस में आराम से बर्फ़ में बीच में बैठ के आप रिकॉर्डिंग करो एंड वहीं से आप अपलोड कर सकते हो वीडियोस को। तो अगर आपको ऐसे एडवेंचर करने हैं या आपको एक वैन में पूरे इंडिया में ट्रैवल करना है और साथ साथ गेमिंग भी करनी है, मुझे बहुत पहले एक क्वेरी आई थी इंस्टाग्राम पे, वो बंदा बोल रहा था कि मुझे ट्रैवल भी करना है, गेमिंग भी करनी है, मैं कैसे करूँ। तो ऐसे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है ये चीज़। आपको अच्छी स्पीड देखने को मिल जाएगी, लेटेंसी भी काफ़ी कम देखने को मिल जाएगी, इंस्टॉलेशन करना कोई तामझाम है नहीं, एंड आप किसी भी रिमोट से रिमोट लोकेशन में चले जाओ, बीच समुंदर में चले जाओ, अगर आपको वहाँ भी इंटरनेट चाहिए तो वहाँ भी आपको इंटरनेट ये प्रोवाइड करके देगा। इन दी एंड मेन पॉइंट यही है कि हमें सस्ते से सस्ते में अच्छे से अच्छा इंटरनेट मिल जाए और हम उसे यूज़ कर पाएँ, फिर चाहे वो फाइबर कनेक्शन से आए, फिर वो चाहे एयर फाइबर से आए, फिर वो चाहे आपका सैटेलाइट ब्रॉडबैंड से आए, आपको इससे इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड यस, बहुत से लोग यहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ के लिए थोड़ा कंफ्यूज हो चुके हैं। जो एयरटेल एंड जियो एयर फाइबर है वो अलग टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, वो 5G पे काम कर रहा है, एंड जो BSNL एयर फाइबर है वो अलग टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, एंड जो ये स्टारलिंक का जो ये सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आने वाला है ये अलग टेक्नोलॉजी पे काम करेगा। सो टेक्नोलॉजीज काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। सो होपफुली गाइज ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा समझ आ गया होगा कि क्या सैटेलाइट ब्रॉडबैंड है, क्या स्टारलिंक है, ये कैसे काम करती है, कैसे इसकी टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट से कैसे एडवांस है। तो सब कुछ आपको इस वीडियो को देखने में समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आप चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।